हमारी सहयोगी लगातार वहां पर ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं। बड़ी खबर श्वेता के पास है, श्वेता के पास जाना चाहेंगे। श्वेता, ओवर टू यू। बिल्कुल शिखा, देखिए गृह मंत्री अमित शाह का आज जो उनका पश्चिम बंगाल का दौरा है उसका दूसरा दिन है। आज वो शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में और उसके बाद दिल्ली के लिए उनकी रवानगी हो जाएगी। इसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विश्व भारती यूनिवर्सिटी को संबोधित करेंगे, छात्रों को मोदी मंत्र देंगे। लेकिन बड़ी खबर पहले दर्शकों को बता दें, कल जिस तरीके से ममता सरकार पर गृह मंत्री ने हमला बोला, उन्होंने साफ साफ कहा कि यहाँ सिर्फ जो ममता के भतीजे हैं वही आगे बढ़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल की जनता आगे नहीं बढ़ पा रही है। यहाँ भाई भतीजावाद चल रहा है। सिर्फ अपने भतीजे को आगे बढ़ाने का काम ममता बनर्जी ने पिछले कुछ सालों में किया है और इसके अलावा ममता बनर्जी ने यहाँ के लोगों के विकास के लिए कभी कुछ नहीं किया। करारा वार कल जो संबोधन गृह मंत्री ने किया अपनी रैली में, उसमें ममता सरकार पर किया गया है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस बीच देखिए जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर वार किया, तो पलटवार ममता बनर्जी की तरफ से भी आया है। ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है और कहा है कि मेरे भतीजे अभिषेक पर सवाल उठाने से पहले गृह मंत्री अभिषेक के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया है गृह मंत्री अमित शाह पर। उन्होंने कहा कि अभिषेक के बारे में जो जिक्र किया है गृह मंत्री ने, तो गृह मंत्री को अभिषेक के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाना चाहिए। अगर हिम्मत है तो अभिषेक के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। गृह मंत्री अमित शाह, ममता बनर्जी ने ये पलटवार गृह मंत्री के ऊपर किया है। ये बड़ी खबर। और देखिए पश्चिम बंगाल में किस तरीके से सियासी वार पलटवार जारी है, इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट देखिए। लाठी डंडा और गोली बंदूक के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी लड़ाई अब भाई भतीजा और परिवारवाद तक आ गई है और इसीलिए बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर परिवारवाद का जमकर आरोप लगा रहे हैं। मित्रों, टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। एक और जहां अमित शाह ने परिवारवाद को लेकर ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला, तो वहीं ममता बनर्जी ने भी उन पर लगे आरोपों पर पलटवार किया। अमित शाह के दीदी भतीजा वाले बयान पर ममता दीदी इस कदर तिल मिलाई कि उन्होंने अमित शाह को अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने तक की चुनौती दे डाली। और खाली दीदी और भतीजा, अरे दीदी के पोड़े लोड़ भी आगे भतीजा के लोड़। এতই যদি তোদের দিদি আর ভাতিজা বলতে হয় তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने ममता दीदी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने दीदी पर पलटवार करते हुए कहा कि टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ावा। भतीजे के कल्याण के अलावा टीएमसी के मन में कोई अभिलाषा नहीं है। मित्रों, टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। यही नहीं, इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी किया। चलो पलटाई, आपने नारा दिया, आप जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आपने कहा कि निश्चित तौर पर चलो पलटाई हो रहा है। अमित शाह जी, यहाँ परिवर्तन हो रहा है
और भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के 200 अमित शाह जी 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ पर सरकार बनने जा रही है और प्रचंड बहुमत और मार्जिन भी बड़े बड़े मार्जिन होंगे। इतने बहुमत के साथ हमें चुनाव ये आप 24 परगना से बोल रहे हैं और यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कुल मिलाकर ये तो साफ हो गया है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता की ये लड़ाई आगे और भी आक्रामक होने वाली है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल के सियासी रण में बम, बंदूक, गोली और परिवारवाद के बाद अब और किस हथियार से वार पलटवार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए गृह मंत्री अमित शाह के जो पश्चिम बंगाल का दौरा है उसका आज दूसरा दिन है। आज दिल्ली उनकी रवानगी होगी, लेकिन उससे पहले वो कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी पहुंचेंगे और वहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल का दूसरा दिन दौरे का, और आज वो सिर्फ एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं क्योंकि कल का उनका जो पूरा का पूरा दिन था वो काफी व्यस्त था। एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की थी। आज नेशनल लाइब्रेरी में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। और उसके बाद गृह मंत्री आज दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। सुबह 11:50 से दोपहर 12:30 तक का ये कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह का है, जहां बंगाल के शहीदों को नेशनल लाइब्रेरी में वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और उसके बाद दोपहर 2:05 पर कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 2:10 पर कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बंगाल से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर ग्राउंड जीरो से लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो प्रधानमंत्री का संबोधन है वहां से भी सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सीधे रुख करते हैं स्टूडियो का। निधि और शिखा।